बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कारून कौन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का क्या ताल्लुक़ था, और कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत क्यों लगाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। इब्ने जरीर ने कहा है कि अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। हज़रत कताद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसको मुनव्वर कहते थे क्योंकि वो तौरात को बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ता था, लेकिन वो अल्लाह का दुश्मन और मुनाफिक बन गया, जैसे कि सामरी मुनाफिक हो गया था। कसरत माल की वजह से इसकी सरकशी और बगावत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने इसके कसीर ख़जानों का जिक्र किया है, हत्ता कि सूरत हाल ये थी कि इसके ख़जानों की चाबियां उठाना ताकतवर मर्दों की जमात पर मुश्किल और सख्त दुश्वार होता था, और कहा गया है कि वो चमड़े से बनाई गई थी और 7 खच्चरों पर उठाई जाती थीं। इसकी कौम में से इसके खैर ख्वाह और नसीहत करने वालों ने इसे नसीहत की और समझाया कि इक्तरा नहीं, यानी अल्लाह के दिए हुए माल से अक्कड़ नहीं और अपने आप पर फ़ख्र ना कर। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह के दिए हुए में से आखिरत भी हासिल कर लो। इनका मकसद ये था कि तेरी कोशिशें और तेरी मेहनत ज़्यादा तो आखिरत के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा का घर है, और इसके साथ दुनिया का हिस्सा ना भूल के हलाल और पाक चीज़ें हासिल करो और खाओ, लज्जत उठाओ, और गरीबों मस्कीन अल्लाह की मखलूक पर एहसान भी करते रहो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझ पर एहसान फरमाया है। और मुल्क में फसाद ना कर, यानी लोगों के साथ बुराई और उन पर जुल्म ना करो, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला तुझे सज़ा देंगे, और इस तरह करने से अल्लाह ताला अपनी नेमत वापस भी छीन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मुल्क में फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। इस सारी नसीहत का इसके पास जवाब सिर्फ ये था कि इसने कहा कि मुझे ये सब कुछ अपने इल्म और हुनर की बदौलत मिला है। आपकी इस नसीहत और फरमाइश पर मुझे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं इसका इस्तेकाक रखता हूँ और मैं इसका अहल और बासलाहियत हूँ। अगर मैं अल्लाह ताला का पसंदीदा और महबूब ना होता तो मुझे अल्लाह ताला ये सब कुछ अदा ना करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके इस नज़रिया की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इससे पहले भी बहुत से लोग हलाक किए हैं कि वो इससे ताकत और अफरादी क़ुव्वत में ज़्यादा थे, और मुजरिमों से इनके गुनाहों के मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा। अगर इसकी ये बात सही हुई तो जो लोग इससे पहले मालो दौलत में ज़्यादा थे उनको हम हलाक ना करते, इसका माल ज़्यादा मिलता हमारी मोहब्बत और महबूब होने की दलील नहीं है। जैसा कि कलाम पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह सबा की आयत नंबर 56 में, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें हमारे करीब और प्यारा नहीं कर सकते, हाँ जो अल्लाह पर ईमान लाया और उसने नेक अमल किए। कारून अपनी कौम के सामने अपनी पूरी ठाट बाट और ज़ेबो ज़ीनत के साथ निकला। बहुत से मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की है कि वो खसूसी लिबास और सवारियों और नौकरों चाकरों के पूरे प्रोटोकॉल के साथ निकला, तो इसकी दुनियावी चमक दमक को अहमियत देने वालों ने देखकर कहा और तमन्ना की कि काश हम भी इस जैसे हो जाएं और इसकी पोजीशन और माल दौलत पर आरज़ू और रश करने लगे। लेकिन जब फ़हम और फरासत वाले इल्मा और दुनिया से बेनियाज अक्लमंदों ने उनकी ये बात सुनी तो इन लोगों को कहा कि तुम पर अफसोस है, ऐसा रश करते हो, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो अज्र सवाब ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों के लिए है वो बेहतर है, यानी आखिरत में अल्लाह ताला का दिया हुआ बदला ज़्यादा बेहतर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिक्र किया गया है कि कारून ने एक बदकार औरत को कुछ माल इस शर्त पर दिया कि वो लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को कहे कि तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। कहा जाता है कि इस औरत ने ये बात कह दी तो आप अलैहिस्सलाम पर डर की वजह से कब की दाढ़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की, फिर इस औरत से इस बात पर कसम उठवाई और पूछा कि तूने ये बात क्यों की है। इस औरत ने जवाब दिया कि ये काम मुझसे कारून ने कराया है। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और कारून के हक में बद्दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मैंने ज़मीन को आपके ताबे कर दिया है, वो आपका हुक्म मानेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इसी और इसके महल को निगल जा, तो ज़मीन इसे निगल गई। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि कारून पूरी शान और शौकत और अपनी ज़ेबो ज़ीनत के साथ अपनी कौम के सामने आया और अपने लाओ लश्कर और खच्चरों में घिरा हुआ, जिन पर ख़जाने की चाबियां लदी हुई थी, और फाखरा लिबास पहनकर मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस से गुजरा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहली कौमों के अरूज ज़वाल के हालात वाक़यात सुनाकर कौम को वाज़ कर रहे थे। जब कारून को लोगों ने देखा तो बहुत से चेहरे इसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बुलाया और उससे पूछा
کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت حاصل ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں اور میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ بس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے تابع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹنوں تک نگل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھسا دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو 7ویں زمین تک دھسا دیا گیا تھا۔ سورہ قصص کی 81 آیت میں ہے، ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون کے زیب و زینت کے ساتھ نکلنے کو اللہ نے ذکر فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین بوس کر دیا۔ جب اس پر زمین دھسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گیا اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کی جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔